उदयपुर में आज राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण की 75वीं वर्षगांठ का समापन समारोह बड़े आयोजन के साथ मनाया गया। एक निजी होटल में आयोजित कार्यक्रम की शुरुआत केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने दीप प्रज्वलित कर की। इस दौरान मंत्री का पारंपरिक साफा और शॉल पहनाकर स्वागत किया गया। समारोह में पूरे देश से आए सांख्यिकी अधिकारियों, विशेषज्ञों और अध्ययनदाताओं ने भाग लिया और एनएसएस की उपलब्धियों के साथ डेटा आधारित नीति निर्माण पर महत्वपूर्ण विचार साझा किए। उदयपुर में आयोजित राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण की 75वीं वर्षगांठ के समापन समारोह में आज शहर को एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय कार्यक्रम का केंद्र बना दिया। एक निजी होटल में आयोजित ये भव्य समारोह में पूरे देश से सांख्यिकी अधिकारी, डेटा विशेषज्ञ को एनएसएस से जुड़े वरिष्ठ सदस्य शामिल हुए। यह आयोजन पिछले एक वर्ष से चल रही विविध गतिविधियों के समापन को चिन्हित करता है, जिनमें सर्वेक्षण तकनीकों में सुधार, डेटा संग्रहण के आधुनिक तरीकों और सांख्यिकी प्रणाली को मजबूत करने के प्रयास शामिल है। कार्यक्रम की शुरुआत केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह द्वारा दीप प्रज्वलित कर की गई। आयोजन समिति की ओर से मंत्री का स्वागत उदयपुर के पारंपरिक संस्कृति के अनुसार साफा और शॉल पहनाकर किया गया। समारोह में एनएसएस के 75 वर्षों की यात्रा पर आधारित एक विशेष प्रस्तुति दी गई, जिसमें बताया गया कि कैसे ये सर्वेक्षण देश की आर्थिक, सामाजिक और जनसंख्या संरचना को समझने का एक प्रमुख आधार बना है। विभिन्न सत्रों के आधुनिक डेटा तंत्र, सांख्यिकी सुधार और भविष्य की चुनौतियों पर पैनल चर्चा की गई। विशेषज्ञों ने बताया कि डिजिटलाइजेशन के इस दौर में डेटा की गुणवत्ता और उसकी सटीकता सरकारी नीतियों के निर्माण में अहम भूमिका निभाती है। उदयपुर हम आए हैं और दिल्ली के बाद बड़ा फर्क महसूस हो रहा है। जो AQI यहाँ पे है वो 10 से नीचे है और दिल्ली के अंदर 250 से ऊपर है, तो सांस बड़े आसानी से आ रहा है यहाँ पे और बड़ा अच्छा माहौल है। टेम्परेचर भी अच्छा है और बड़ा अच्छा माहौल के अंदर ही हमारी एक एनएसएस की 75वीं सालगिरह मनाई जा रही है। फरवरी में शुरू किया गया था और आज उसका समापन है और सारे देश के विभिन्न क्षेत्रों से लोग यहाँ पर आए हैं और इस कंक्लूजन के अंदर हिस्सा ले रहे हैं। मैं समझता हूँ कि जितना ही अच्छा डेटा हमारे स्टैटिस्टिकल विभाग के अफसर साहिबान प्रस्तुत कर सकते हैं, उतना ही ज़्यादा मदद मिलेगी सरकार को पॉलिसी मेकिंग के अंदर और लोगों को भला काम करवाने के लिए। देखिए, बिहार चुनाव के अंदर आज के दिन ये साबित कर दिया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसा हमारे देश में आज़ादी के बाद कोई भी नेता पैदा नहीं हुआ है। जिस तरह से लोग उनको चाहते हैं, बिहार से लेकर के ही नहीं, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक सब लोग उनके लोहे को मानते हैं और ये उम्मीद करते हैं कि इनकी देखरेख के अंदर भारत सन 47 के अंदर 2047 के अंदर एक विकसित देश बन जाएगा। नीतीश कुमार जी क्या सीएम होंगे क्या? देखो भाई, ये हमारे हाथ की तो बात नहीं है, लेकिन अभी तक तो रहे हैं और मेरे को तो शायद ऐसा ही लगता है कि उनको जारी रखेंगे। सर, आपके जो एक वो चल रहा है संन्यास को लेके, तो इस तरह से राजनीति में कौन संन्यास ले रहा है? सर, राजनीति में आपका कोई? नहीं, मैं संन्यास थोड़ी ले रहा हूँ। मैं तो लोग कह रहा हूँ कि नए जवान आदमियों को सामने लाने का प्रयास कर रहा हूँ और उसका मतलब लोगों ने ये निकाल लिया कि अगर मैं नए लोगों को सामने लाना चाह रहा हूँ तो खुद रिटायर होने जा रहा हूँ। ये आज हमारे 75 इयर्स ऑफ एनएसएस का सेलिब्रेशन है, जो राष्ट्रीय सांख्यिकी संस्था है। इसके जो हमारे फील्ड के ऑफिसर्स हैं वो आए हुए हैं और उनके साथ यही चिंता का विषय है कि किस तरह जो भी हम डेटा कलेक्शन करते हैं उसका क्या क्या, किस प्रकार से उन्नति हुई है, किस प्रकार से डेवलपमेंट्स हुए हैं, किस प्रकार से टेक्नोलॉजी का यूसेज है, किस हिसाब से हम जो बोलते हैं टाइमलीनेस और एक्यूरेट डेटा को प्रोवाइड कर पाएँ, उसके बारे में डिस्कशंस हैं। उसके बारे में सेलिब्रेशन है कि 75 साल से ये कार्य चल रहा है और हमारा 1 साल का ये कार्यक्रम चल रहा था। विभिन्न हमारे जो फील्ड ऑफिसर्स हैं, 150 फील्ड ऑफिसर्स हैं देश में,
सभी से लोग आए हुए हैं और हर ऑफिस में इसका चिंता हुआ, स्टूडेंट्स के साथ डिस्कशंस हुए, स्ट्रीट प्लेस हुए, लोगों के साथ, सिटीजन्स के साथ डिस्कशन है कि उनकी सपोर्ट से जो भी डेटा आता है और उस डेटा को पॉलिसी मेकिंग में इस्तेमाल किया जाता है। अगर डेटा ठीक प्रकार से नहीं अवेलेबल रहेगा कि जो भी हमारे निर्णय होते हैं राष्ट्रीय स्तर पे हो, राज्य के स्तर पे हो, उन निर्णयों के इतने ठीक प्रकार नहीं हम ले पाएंगे। तो ये आज फोकस वही था इस पे और आज पूरे दिन का ये डिस्कशंस है हमारे साथ। एआई का भी चर्चा होती है। एआई और मशीन लैंग्वेज, आर्टिफिशियल और मशीन लैंग्वेज जैसी तकनीकों का भी इस्तेमाल पे हमारा फोकस है। हमारा जो भी सर्वे किया जाता है हम टैबलेट के जरिए करते हैं, कोई पेन और पेपर के जरिए नहीं। और एआई एमएल जैसी टेक्नोलॉजीज को कैसे इस्तेमाल कर पाएंगे कि जो डेटा निकले वो और बेटर क्वालिटी का निकले। सर राजस्थान में वो भी उदयपुर में आयोजित हुआ है कार्यक्रम, किस तरह से? ये बहुत अच्छा लग रहा है हमें यहाँ उदयपुर में आकर यहाँ पे जो प्रकार का अरेंजमेंट्स हैं, जो प्रकार का सपोर्ट हमें मिला राजस्थान सरकार से, उसका हम बहुत बहुत धन्यवाद है। और हमारे जो ऑफिसर्स आए हैं सभी राज्यों से आए हैं, उनको भी यहाँ आके बहुत अच्छा लग रहा है। बैंक इलेक्ट्रॉनिक्स मोबाइल में शादी की पूरी शॉपिंग करने पे हम दे रहे हैं लाडली बिटिया को 6,990 रुपये का गिफ्ट, जिसमें से हम आपको दे रहे हैं मिक्सर, टिफिन बॉक्स, पिल्लो, बेडशीट, कंफर्टर, आयरन और 3 लीटर कुकर। इतना प्राइस आपको कोई नहीं देगा पूरे उदयपुर में। तो आज ही आइए, आपकी शादी का सामान सारा बुक कराइए। मयंक इलेक्ट्रॉनिक्स 2.0 सेक्टर 14 100 फीट रोड। धन्यवाद।